नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार एंट्रेंस क्लिक में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि क्लासेस बहुत जल्द ही शुरुआत होंगी, तो आज मैंने आप लोगों के लिए एकदम बेसिक क्लास रखा है। और बेसिक क्लास में आप लोग देख सकते हैं कि कैलकुलेशन बूम का नाम मैंने दिया है। कैलकुलेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे, तो फिर वैसे ही जिंदगी में आना पड़ जाएगा। तो धीरे धीरे करेंगे तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। कैलकुलेशन क्या होना चाहिए? एकदम फास्ट होना चाहिए। मैं आप लोगों को एकदम 100% गारंटी के साथ, गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी अपने विश्वास से 100% कहना चाहता हूं कि अगर आज की इस क्लास देख लिए तो फिर आप लोगों का जो कैलकुलेशन है वो आपका बिल्कुल फास्ट होगा, बिल्कुल फास्ट। कैलकुलेशन में क्या होता है? कैलकुलेशन का ये पहला क्लास है। अभी आप लोग चिंता ना करें, कल क्लास इसकी और भी आएगी, ठीक है। कैलकुलेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? प्लस आएगा, माइनस आएगा, इनटू आएगा, डिवीजन आएगा, ठीक है ना। और क्या आएगा? एलसीएम एचसीएफ आएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आएगा, फ्रैक्शन आएगा। इन सभी चीजों को एकदम फटाफट जल्दी जल्दी कैसे करें, आप लोगों को मैं बोल ही दिया। मेरा विश्वास है कि अगर आप यहां से क्लास देख करके और अपने से भी क्वेश्चन लेकर के अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन जो अभी है उससे तो मैं गारंटी देता हूं कि 3 गुना बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो एकदम ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन देता है भुलवाने के लिए, ताकि बच्चों का समय लगे और वो समय सीमा के अंदर जो है अपना क्वेश्चन न बना पाए, उसका कम नंबर आए, सिलेक्शन ना हो। देखिए, ये एक बहुत ही मजबूत फैक्टर है कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन अगर फास्ट होगा तो आप जो भी क्वेश्चन, जो भी एग्जाम देंगे, उसमें अगर आप लोग एग्जाम का जो समय है निर्धारित है उससे पहले ही करके एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, कहीं गलती तो मैंने नहीं किया है, या कोई क्वेश्चन अगर छूट गया है तो उसको भी सोल्व करने की प्रयास करेंगे उस समय सीमा के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपका समय सीमा बीत गया और क्वेश्चन छूट गया, बिल्कुल नहीं होगा। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऐड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए मैं आप लोगों को एकदम अलग से क्लास दूंगा। फटाफट कैसे बनाएंगे, फटाफट का मतलब एकदम फटाफट, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को भाई बढ़िया से टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना। टेबल 2 to 20 तक ये एकदम हमेशा जो है जबान पर होना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चों को जबान पर कुछ और ही रह रहा है ना। लेकिन आप लोगों को अगर कैलकुलेशन करना है तो 2 से 20 तक पहाड़ा। इंग्लिश में आप लोग ना याद करें तो ही बेहतर है, हिंदी वाला एकदम रटें। ये पहाड़ा अगर याद हो गया 2 से 20 तक तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट एकदम कैलकुलेशन होगा। चलिए, ऐड में तो भैया आप लोग ऐड करते ही होंगे, तो ऐड भी हम बता दें क्या? चलिए समझिए। अगर देखिए एग्जाम में क्या करता है कि आप लोगों को इस प्रकार से ऐड करके देगा, ऐड लिख करके ऐसे दे देगा, है ना। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई आड़ा, कोई तिरछा, ऐसे करके दे देगा। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, कब इसको जो है ये रो वाइज लिखा है इसको कॉलम वाइज लिखते हैं। जब तक कॉलम वाइज लिखेंगे उतने में तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। करना क्या है कि यहां से काटना स्टार्ट करना है और जोड़ना स्टार्ट करना है। जैसे यहां से देखेंगे 2 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13। हासिल कितना बच गया? 1। जो खत्म हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। इसमें 2 ही अंक है, इसको तो छोड़ ही देंगे। उसमें 3 अंक है, उसको भी छोड़ देंगे। कब छोड़ेंगे? जब इसमें से 3 अंक हो जाएंगे, वो छूटते जाएगा। और इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, काटते चलेंगे और करते चलेंगे। ये बहुत जल्दी होता है। अब इस बार कॉलम में करेंगे, कॉलम में करने के बाद फिर से उसको बनाएंगे, तो ऐसे थोड़ी सी दिक्कत होती है, समय लग जाता है। ऐसे काट देंगे तो उस पर ध्यान जाएगा ही नहीं, इसलिए मैंने काटने के लिए बताया। एकदम पूरा पोत मत दीजिएगा इसको, ठीक है ना। 6 3 9, 9 2 11, 11 4 15, 1 16। हासिल तो एक बचा था ना, फिर अभी बचा है 1 4। अब इसमें तो देखेंगे ही नहीं। 4 4 8, 2 10, 1 11। हासिल कितना बचा? फिर से 1 बचा है। 2 8 2 10, 1 11, 5 6 11, 1 12। ये आपका क्या हो जाएगा भाई?
आंसर आ गया। क्या हो गया इसका भाई? आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? जब तक इसको आप रो से कॉलम बनाएंगे, रो से कॉलम बनाएंगे, तब तक इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं? तो अब आप जो है, अगर आपको ऐड बनाना होगा तो इसी तरीके से जोड़ेंगे। 10-15 ऐड लेकर के आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, बिल्कुल ये उसी से फटाफट होगा। चलिए, ऐड में ही एक और दूसरा प्रकार से आता है। कभी कभी क्या करता है कि ऐसे करके दे देगा। मैं लिख लिख के बता रहा हूं, पहले से मैं क्वेश्चन नहीं लिया हूं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अब मैंने एकदम एक इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिखा है। अब आपके भी मन में प्रश्न रहे तो जोड़ देंगे फटाक से, फिर इसको जोड़ने में समय लगेगा, वैसे ही काट काट करके। ये क्या है? रिपीटिंग नंबर है। एक ही नंबर को बार 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 क्या कर रहा है भाई? रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है ना? समझो, अगर यहां पर अगर इस प्रकार से दिया होता है, ये उसको उल्टा सीधा कुछ भी लिख सकता है, इसको पहले लिख सकता है, इसको लास्ट में लिख सकता है, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। लिखने पर हमें नहीं जाना है, ठीक है ना? 5 को वहां से लिख करके 5, 55 ऐसे भी कर सकता है। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर इस प्रकार का अगर एक एक दिया रहता तो क्या करते हैं। मान लो कि अगर यहां पर 1 दिया रहता, 1, 111, 111, 4 ठो 1, ठीक है, 5 ठो 1, इस प्रकार से अगर ऐसे दिया रहेगा, है ना, तो उस कंडीशन में क्या करते? सबको जोड़ते? बिल्कुल नहीं। सबसे लार्जेस्ट देखना है कि कितनी बार लिखा है। सबसे लार्जेस्ट कितनी बार लिखा है? कितनी बार लिखा है? तो 5 बार लिखा है। सबसे बड़ी जो लिखा है उसको कितना बार लिखा है? जो बड़ा नंबर है उसमें एक को कितना बार रिपीट किया है? हाउ मेनी टाइम्स हैविंग रिपीटिंग 1, है ना? कितना टाइम्स लिखा है भाई? 5 टाइम्स। बस उतने टाइम्स आपको क्या करना है? काउंटिंग लिख देना है। 1 2 3 4 5। यही आपका क्या है भाई? आंसर है। यही क्या है? आंसर है। आप लोग जोड़कर देख सकते हैं। मैंने 1 पे इसलिए बताया ताकि आप इसको आसानी से समझ जाएं। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि इसको कैसे बनाएं, तो जब भी इस प्रकार का दिया रहे, ठीक है, आपको जितने मैक्सिमम नंबर पर दिया रहेगा, मैक्सिमम बार रिपीट किया रहेगा, उतने ही काउंटिंग लिखने हैं। कितने? जितने बार रिपीट किया रहेगा, हमने उतना ही लिखा। और जिस नंबर को, जिस अंक को, जिस डिजिट को बार बार रिपीट किया है, उसी से इसमें क्या कर देना है? गुणा कर देना है एक ही बार। बस हमें देखना है कि बड़ा वाला यानी कि मैक्सिमम टाइम्स किसको रिपीट किया है, कितना बार रिपीट किया है। किसको रिपीट किया है? 5 को। कितना बार रिपीट किया है? तो 5 बार रिपीट किया है। उतना बार काउंटिंग लेके बस गुणा कर देना है। दैट इज आंसर। इसमें मैंने 1 से गुणा इसलिए नहीं किया है कि 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। अब बार बार अगर 2 को रिपीट किया रहे तो काउंटिंग इतना ही लिखेंगे, मतलब इतना ही नहीं, जितना बार रिपीट किया रहेगा, जितना बार रिपीट किया रहेगा उतना बार आपको काउंटिंग लिखना है। उसके बाद क्या करना है भाई? जिस नंबर को बार बार रिपीट किया रहेगा उससे लिख करके गुणा कर देना है। तो यहां पर 5 को किया है तो 50 25, हासिल 2 4 5 20, हासिल 2 17, 12 5 60। ये आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर, और एक क्वेश्चन और समझेंगे जिसमें बीच में कोई अगर रिपीट नहीं किया हो तो। ठीक है, ध्यान दो। मान लो कि इसी में जो हम इसी पर पहले समझ लेते हैं एक बार। मान लो कि इसी में ये 555 को नहीं लिखा है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि 555 को नहीं लिखा है। तो जो हमारा ये आया है, 1 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, 3 बार को नहीं लिखा है, 4 बार लिखा है, 5 बार लिखा है, तो जिसको नहीं लिखा रहेगा बस उसको क्या कर देना है भाई? इसमें से माइनस कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, ये तरीका है और कुछ नहीं है। बात समझ में आ गई? यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ? चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन का तो कोई भाई उससे ही घटाना है, वैसे ही घटाना ही पड़ेगा। बोरो दे करके, हासिल दे करके घटाना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे गुणा के लिए। गुणा करना छोटा छोटा गुणा आता है,
ठीक है ना। बहुत बड़ा आएगा तो फिर हम लोग वही तरीका से करेंगे, लेकिन छोटा छोटा गुणा आता है और करने में हमें समय लग जाता है। ठीक है, गुणा जो होता है, एक गुणा को हम लोग बहुत प्रकार से बना सकते हैं, बहुत प्रकार से कम हम लोग 15 तरीके से बना सकते हैं। एक मल्टीप्लाई को लगभग 15 तरीके से, उससे ज्यादा ही बना सकते हैं, उससे कम नहीं। बात समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई का क्या देखेंगे भाई, शॉर्टकट देखने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दो, इस प्रकार से अगर गुणा करना है, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो छोटा छोटा ही पूछता है गुणा, ये ना कि बड़का वाला दे देगा एक हाली, नहीं, छोटा छोटा देता है और इसी में समय लग जाता है। अगर जो अभी मैं तरीका बताने वाला हूं, अगर इस तरीके से आप लोग एक बार समझ गए और 10-15 क्वेश्चंस लगा लिए अपने से, लिख करके पहले लगाइए, फिर उसको कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए कितना सही हो रहा है, तब देखो कितना मजा आता है एक बार सीख जाने के बाद। अगर 2 अंक का हमें गुणा करना है छोटा छोटा, इस प्रकार से 3 अंक वाला भी बताएंगे, ठीक है, 1 अंक से तो करना रहता, आसानी से कर लेंगे। तो इसके लिए हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि पहले सीधा करना है, फिर तिरछा करना है, फिर तिरछा करना है, फिर सीधा करना है। बस ये इसका ग्राफ है। ग्राफ का मतलब कि याद नहीं रखना है, एक बार 2 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। पहले हमें जो स्टार्ट करना होता है, हम लोग इधर से ही स्टार्ट करते हैं। किसी भी संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना RHS to LHS से ही करते हैं, है कि नहीं। तो इधर से करना जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसका लिखने का मतलब यह है कि पहले सामने सामने वाले अंक को गुणा करना है। पहले सामने सामने अंक को गुणा करना है, हमने गुणा कर दिया, फिर तिरछा तिरछी एक दूसरे से करना है और जो आएगा ना उसको जोड़ना है। क्या करना है उसको, ये बात का ध्यान रखना है कि जोड़ना है, और हासिल जो बचेगा उसको तो कैरी। हासिल का मतलब ही क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड। कैरी का मतलब होता है आगे की तरफ ढोना, ढोते जाओ जब तक खत्म ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद सामने सामने को करना है। समझते हैं। 9 दूनी क्या हो जाएगा भाई 18, हासिल कितना बचा है 1, सामने सामने हो गया। अब तिरछा तिरछी करना है तो 6 दूनी का 12 और 9 तिरी 27, 6 को 2 से करेंगे, 6 दूनी क्या हो जाएगा भाई 12 और 9 तिरी 27, सबको जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 40 आ जाएगा। तो 40 का क्या लिखेंगे 0, हासिल कितना बचा 4। फिर अब इसको छोड़ देना है, क्योंकि अब सामने सामने इधर होगा ग्राफ के अनुसार। 36 18 और 4 क्या हो जाएगा 18 4 22। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। और एक बार अगर सीख जाए, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लें, अभ्यास कर लें, ठीक है। करत करत अभ्यास से पढ़े हैं बहुत दो है। बचपन में पढ़े होंगे, तब लोग बचपने में होंगे, है ना। अब हमको सोच रहा होगा कि इतना बुढ़वा हो गए क्या। चलो ध्यान दो, आगे ध्यान दो। अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पे, फिर 3 अंक वाले को देखेंगे, वो भी आसान है। कुछ भी अंक ले लो, को क्या फर्क पड़ता है जब हमें करना ही है। 29, अब हमको ध्यान वहां से हटा लेना है। 29 27 का 7, हासिल कितना हुआ भाई 2। अब गुणा करना है तिरछा तिरछी ना, तो 9 5 45 और 36 18 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, होगा ना। तो 65 का क्या लिखेंगे 5, हासिल कितना बचा 6, 6 5 30 और 6 36। एक लाइन में आंसर आएगा और गुणा करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, हाँ बताइए, क्लास समझ में आ रही है। कुछ भी लो, क्या फर्क पड़ता है, किसी को गुणा करना है। 8 दूनी का 16, हासिल कितना बचा भाई 1, 6 दूनी का 12 और 8, टोटल को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21, हासिल बचा 2, 6 और 2 8। है कि नहीं आसान, आसान बिल्कुल आसान है। बस देर कहाँ है, समझने की देर है। समझ गए एक बार, प्रैक्टिस की देर है। प्रैक्टिस कर लेंगे 20-50 क्वेश्चन पे आसानी से, एकदम आसानी से बनेगा और कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है। 6 8 16
कि 6 हासिल 1 बचा, 6 दूनी के 12, 8 एकम 8, तो 12 8 20 1 21, 2 बचा 6 और 6 2 8। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और दो क्वेश्चन कम से कम और कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं 3 अंक वाले की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग करके बताएं, कमेंट में बताएं एक बार कितना आएगा। ऐसे करने पर जो है ना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगना भी चाहिए, 30 सेकंड लगना चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। चलिए यहाँ पर आप लोगों को 75 को 46 से गुणा करना है, 75 को 46 से गुणा करना है। चलिए देखते हैं इसको। 6 5 क्या हो जाएगा भाई 30, हासिल कितना बचा, हासिल को तो आगे जोड़ना ही है ना। हासिल पहले क्या कहते थे कि 6 5 30 हाथ में लागल कितना, पहले कहते हाथ में लागल है ना, अभी भी कहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अमेरिका में आ गए, बात समझ में आ रहा है ना। अमेरिका, भारत को अमेरिका बनने में भी बहुत समय लगेगा, नहीं भी बन सकता है, चाहे कोई भी बन जाए, कोई कितना भी गुणगान कर ले। धरातल पर जब किसी कार्य को नहीं दिखता है, यहाँ पर अगर धरातल पर अगर नहीं दिखेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए बहुत सारे सर्वे होते हैं, क्या होते हैं भाई, सर्वे होते हैं। सर्वे को क्या बोलते हैं भाई, सर्वे ही बोलते हैं। ठीक है ना, डेटा कलेक्शन। और सर्वे होता है, हम साला यहाँ पर इतना उम्र हो गया मेरा और आज तक मुझसे कोई पूछने नहीं आया है आखिर ये सर्वे किस लेवल से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। सरकार है, सरकार का आदमी सर्वे में भाग ले रहा होगा। कभी किसी से पूछा है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपके घर में कभी आता है कि आपके घर में पैखाना बना है कि नहीं बना है, विद्यालय गांव में है कि नहीं है ये नहीं पूछेगा, लेकिन पैखाना घर में बना है कि नहीं ये पूछेगा जरूर। ठीक है ना। और 5 किलो तो राशन मिल रहा है, तो 5 किलो राशन खाएंगे तो उसके लिए तो आपको लैट्रिन की जरूरत पड़ेगी ना जी, विद्यालय की जरूरत पड़ेगी। खा के सोइए, खा करके एकदम आराम से सो जाना है, कुछ नहीं करना है। करप्शन इस मामले पर है कि आज की डेट में पढ़ने वाले युवा पर लाठी पड़ रही है। ठीक है ना, लाठी का जवाब अगर जिस दिन छात्र देना जान जाएगा ना, अपना पावर समझ लेगा, तो कोई भी सरकार 5 साल से ज़्यादा नहीं टिक सकती है, कभी भी, कभी नहीं टिकेगी। ठीक है ना। लेकिन सरकार तो है ही, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आप शिक्षित बने। ठीक है ना। सरकार कभी विद्यालय, अभी देखो सर्वे आया था ना, अभी न्यू डेटा है, कितने विद्यालय बंद हो गए, बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया, ये चल रहा है। ऐसा देखो एजुकेशन सिस्टम जो होता है ना, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 2 ऐसे सिस्टम हैं, ठीक है ना, जिसमें करप्शन तो है ही, करप्शन तो हर जगह है, हर जगह मतलब हर जगह। अगर आप सोए हैं तो भी करप्शन है, सोए हैं करप्शन, इसमें क्या है। अब आदमी कहेगा हम सोए हैं तो करप्शन इसमें क्या है। करप्शन है कि आप रात में सोए हैं, खूब गर्मी है, बिजली काट करके उधर पड़ोसी में बिजली दिया जाएगा, पड़ोसी कंट्री में आपका बिजली चोरी करके, आपका बिजली काट करके। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये करप्शन है। ये 2 सेक्टर ऐसा होना चाहिए देश में, ठीक है ना, ये 2 सेक्टर कि बच्चा को जब इच्छा करे पढ़े, उम्र बाध्य ना हो। ठीक है ना। बुजुर्गों को जो हमारी पीढ़ी छूट गई है, कुछ नहीं पढ़ना लिखना जाना, अगर उनकी इच्छा तो अभी आकर के पढ़ें। लेकिन क्या होता है ना कि आदमी में वो इज्जत हो जाता है, इज्जत का, हम इतना बड़े हैं तो पढ़ेंगे। थोड़ा सा मेंटलिटी हमारा भी चेंज होना चाहिए। कोई भी हो हेल्थ की सुविधा आसानी से ले सके, आसानी से। अभी जो एजुकेशन और हेल्थ का जो खर्चा है 1 लाख या 1.25 लाख करोड़ चल रहा है, इससे तो महंगे महंगे हाईवे बन जा रहे हैं, हाईवे बन जा रहा है, इससे महंगे महंगे बजट का, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। पढ़ेंगे तो ही बढ़ेंगे, सरकार चाहे कुछ भी करे। ठीक है, वो तो सरकार जब सत्ता बदलती है तो पता चलता है कि पिछला वाला सत्ता कैसा था, है कि नहीं, क्या नुकसान करके गया है, कितना भरपाई करना पड़ेगा, वो जाने के बाद पता चलता है। जब बाढ़ आकर के चला जाएगा, आंधी आकर के चला जाएगा, तब ना पता चलेगा कि नुकसान कितना हुआ पूरा शहर में।
जब आंधी में तो कोई नहीं घर से निकलता है, तो अभी आंधी है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हो गया 6 5 30, ठीक है, 6 5 30, 3 बच गया। अब क्या करना है, तिरछा, तो 7 42, 5 चौका 20, सबको जोड़ देंगे, हो जाएगा 65, 5 लिखेंगे यहाँ, 6 बच जाएगा, कैरी 7 चौका 28 और 6 क्या हो जाएगा भाई, 34। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग 2 अंक वाला जो है मल्टीप्लाई बिल्कुल पूरी तरीके से सीख गए होंगे। नहीं सीखे होंगे एक बार और देखेंगे, और देखने के बाद फिर से 10-15 क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। अब थोड़ा सा जो है ना 3 अंक वाला भी आसान है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि सीखने की कंसेप्ट जो है ना थोड़ा सा माइंड में अपने लाइएंगे, उसी में केवल सीखना है, बाकी करना यही है, काम यही करना है। लेकिन 1 अंक बढ़ेगा चाहे 2 अंक बढ़ेगा, तो कैसे कैसे जाएगा ये लोग देखेंगे, ठीक है। मैं आज तक जितने भी एग्जाम्स दिया हूं या देता भी हूं, मैं अभी, मैं कभी भी ये तरीका छोड़ करके वो अब लॉन्ग मेथड से कभी करता ही नहीं हूं, कभी नहीं, कभी मतलब कभी नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अगर हमें 3 डिजिट का करना रहेगा, 3 डिजिट, चलो ध्यान दो, मान लो कोई अंक है, ठीक, 3 को 3 से गुणा करना है। अगर मान लो कि ऊपर में 3 हो नीचे में 2 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। पहले तो सामने सामने करना ही है, फिर यहां पर 2 अंक में करना है, किसमें, 2 अंक में, 2 डिजिट में, तिरछा तिरछे, ठीक है। फिर एकदम किनारे किनारे वाले में करना है, और फिर बीच वाले में, यानी कि इसमें 3 डिजिट आ जाएंगे, 3 डिजिट आ जाएंगे, एकदम किनारे से किनारे, किनारे से किनारे, और बीच वाले को बीच से, सामने से। जब यहां पर तीनों अंक हो जाएगा, जब तीनों अंक में गुणा एक बार हो जाएगा, तो अब तीनों को छोड़ करके फिर से 2 को करेंगे, उधर वाले को, इधर से 1 छोड़ देंगे, और फिर जब दोनों में हो जाएगा तो फिर उधर खाली 1 खाली करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, यानी कि 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। पहले 1 में करना है, फिर 2 में करना है तिरछा तिरछे, फिर तीनों में करना है, फिर इधर से 1 अंक छोड़ देंगे, फिर अब 2 में करना है, और फिर सामने सामने, खत्म। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, एक बार समझिए। 6 दूनी का 12, हासिल कितना बचा भैया, 1 बचा, है कि नहीं, बताओ। 4 दूनी का 8, 6 3 18, 18 और 26 27 का 7, हासिल कितना बचा, 2 बच गया। अब क्या मैंने बताया है कि एकदम तिरछा तिरछी, मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर ऐसे करना है। तो 5 दूनी का 10, 8 6 48, 4 3 12, सबको जोड़ दीजिए, 70 2 72 हो जाएगा क्या, हाँ। तो यहां पर हो जाएगा भैया 2, 7 कैरी बच गया, ठीक है। अब इधर से इसको छोड़ देना है, और फिर 2 में करना है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ 2 में करना है, तो 5 3 15 और 8 4 का 32, ठीक है ना, 7 7 14, इतना आएगा, कितना बचा, 5, फिर 8 5 40, सिंगल में करना है, 40 और 5 क्या हो जाएगा, 45। बिल्कुल आसान है। अब एक बार आप लोग ग्राफ से मैंने बता दिया, अब बिना ग्राफ का हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। बस एक बार इसको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे इसका कंसेप्ट, मतलब इसका प्रोसेस क्या है करने का। अगर सिर्फ एक बार प्रोसेस समझ में आ गया तो कभी भी आप लोग ना वो तरीका भूल ही जाएंगे, पुराना वाला एकदम फटाफट ये हो जाता है, एक लाइन में आंसर आएगा, एकदम 100% एक्यूरेट आएगा, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो, चलो नेक्स्ट पर देखते हैं। थोड़ा सा अब हम लोग 3-4 क्वेश्चंस बना के देखेंगे। मान के चलो कि ऊपर में 3 डिजिट दे सकता है, नीचे में 2 गो, तो यहां पर 0 लगा के 3 गो कर लेना, आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना होगा, 4 एकम 4, 2 हो जाएगा, 4 3 12, 12 2 14, हासिल कितना बचा भैया 1। इन दोनों में करना है, फिर अब तीनों में करना है, तो इससे करेंगे पहले। 7 एकम 7,
8 चौका 32, तब बीच वाले का 20 से 6, तो ये हो जाएगा 8 6 14, 14 2 16, हासिल 46, है ना। 7 6 13, ये आपका 32 है। चलो 7 एकम 7, 8 चौका 32, 32 है। तो 32 40 और 46 की 6 हो जाएगा। हासिल कितना बचा भैया? 4 बचा। जब तीनों अंक में हो जाएगा, यहां पर जब 3 नंबर यानी कि 3 डिजिट आ जाएंगे, एक बात ध्यान रखना कि जब यहां पर 3 डिजिट आ जाएंगे, कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन में लेकर करके देख सकते हैं, जब यहां पर 3 डिजिट करेंगे आ जाएगा हमारा, तो ये समझना कि तीनों अंक में हो चुका। अब इधर से एक अंक छोड़ देना है। 17 का 21, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? 37, और कितना बचा था? 4, 37 4 41, हासिल कितना बचा भैया? 4 बचा। यहां पर 8 7 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60। एकदम आसान है, बात समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हुआ? तो यही होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में जल्दी किसको कैसे करें? शॉर्ट को ही ट्रिक कहते हैं, कैलकुलेशन कहते हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं। जब तक बेसिक चीजें क्लियर नहीं रहेंगी, ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे? अब इतना जितना जल्दी जल्दी ये सब हो रहा है, उसी प्रकार से मैं आप लोगों को फ्रैक्शन करना बताऊंगा, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग फ्रैक्शन एंड रेशनलाइजेशन यानी कि जिसको परिमेयकरण कहते हैं, वो दोनों सीखेंगे। उसके बाद जो है आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एकदम चुटकी में निकालना हम बताएंगे, कैसे निकालेंगे एक ही बार में। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समझ में नहीं आया है या आया है, आ गया तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करके बताएंगे, या क्लास को एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आया तब कमेंट करके बताएंगे कि समझ में नहीं आया, ठीक है। तो कोशिश करेंगे किसी और तरीका से बनाने का। एक और तरीका होता है जिसको लैटिस कहते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लैटिस या बॉक्स मल्टीप्लिकेशन, एक बॉक्स तरीके से भी बना सकते हैं, उसका भी क्लासेस मैंने दिया है पहले। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही हम लोगों ने जोड़ और गुणा सीखा है, फटाफट कैसे करना है। भाग तो वैसे ही करना है, बस भाग के लिए अगर देखा जाए तो सिर्फ 5, 25, 50 ऐसे का हम लोग भाग जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। कुछ करना ही नहीं होता है। अगर डिवीजन की बात करें, बस 2 मिनट और देख लिया जाए डिवीजन। देखो को मान लो कि 5 से डिवाइड करना है, 5 और 2, 5 से या 2 से, तो हमें कोशिश करना होता है ऐसे में 5 दिया हो, 25 दिया हो, 2 दिया हो, 4 दिया हो, ठीक है, 50 दिया हो, तो ये जिसमें जो मतलब कि 5 आता है उसी के लिए है। अगर हमें 5 से करना है तो हमें डिनोमिनेटर को 10 बनाना होगा, ठीक है ना, 10 बनाना होगा। तो 10 बनाने के लिए हमें इस 5 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी का 10। जब हमने वो काम नीचे किया है तो वो काम हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अंश और हर में अगर काम हम लोग बराबर करते हैं तो इससे उसमें उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे आसान रहता है भाग करने। हम 5 से भाग करेंगे इतना में, उससे तो भैया आसान ही रहेगा ये वाला प्रोसेस जो है। लेकिन जब भी भाग करने वाला बात होता है तो हम लोग डायरेक्ट भाग कर लेते हैं, है ना। और भाग करेंगे कब? जब आपको टेबल 20 तक याद रहेगा बढ़िया से तब। तो ये तरीका है, एक समझा रहे हैं आप लोगों को। तो 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6, 8 दूनी का 16, हासिल 1, 6 दूनी 12, 1 13, इतना बटा में 10, और एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 1 3 6 6.8। ये भाग करेंगे तो आएगा, क्योंकि 1 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है और कुछ नहीं है। नीचे वाले को कोशिश कीजिए 10 बना दें, 100 बना दें, 1000 बना दें, ठीक है। 25 दिया है तो उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा। 125 दिया तो 8 से गुणा कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो ऐसे करके दे देता है, और कोई इसका अलग से है नहीं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर क्लास आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद तो पसंद ना पसंद ये कोई सामान नहीं है कि पसंद के लिए मैं बोलूंगा, समझ में आया हो तो ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और साथ ही हमारे इस परिवार के साथ बने रहेंगे। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।